नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें स्थानीय पैटर्न की बात करेंगे, साथ में ही आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम रहेगा उसकी भी जानकारी देंगे। यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों पर एक परिसंचरण तंत्र कुछ प्रभावी हुआ है और हवाएं उसी की वजह से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पिछले 3-4 दिनों से ही कुछ तेज़ी में थी, लेकिन अब ये हवाएं जो हैं 2 दिनों के बाद में फिर से कुछ कम होने लगेगी और सामान्य हवाएं चलने लगेगी। यहाँ पर देखें तो मध्य भागों पर ट्रपनुमा गतिविधियाँ पाकिस्तान पर, और वहीं पर जो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर एक परिसंचरण तंत्र है और एक WD जिसका इंतजार था कि 25 तारीख के आसपास, शाम के आसपास पहुँचेगा, वह पाकिस्तान के लगभग उत्तरी भागों के करीब, भारत के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब है। और एक WD 29 अगस्त के आसपास पुनः जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के करीब आएगा। इन दोनों ही WD से पाकिस्तान के उत्तरी भाग, मध्य भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी, कहीं भारी वर्षा भी होगी, और उसी के साथ पंजाब हरियाणा के उत्तर मध्य भाग हैं, कुछ राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी इसकी वजह से खंड वर्षा देखने को मिलेगी, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। मानसून ट्रफ हिमालय के बिल्कुल निचले इलाकों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक, जहाँ पर एक सर्कुलेशन उभर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी भागों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है कमज़ोर रूप में। और यहाँ पर देखिए तो पश्चिमी जेट धारा का प्रवाह दक्षिण झुकाव में है पाकिस्तान के लगभग दक्षिण मध्य भागों तक, जिससे पाकिस्तान के दक्षिण भागों तक भी कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी। जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों के सटे हुए क्षेत्र है वहाँ से लगाकर मध्य भाग पाकिस्तान के, उसके बाद जेट पुनः कुछ उत्तर की ओर रहेगी, लेकिन जल्द ही दक्षिण झुकाव में आएगी और पुनः एक WD उस दौरान फिर से आएगा, जिसकी वजह से उससे भी उम्मीद की जा सकती है कि कुछ गंगानगर के, हनुमानगढ़ के और बीकानेर, जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं, कुछ चूरू के इलाकों में खंड वर्षा की संभावनाएं 31 अगस्त के पहले 2 WD से प्रभावित कुछ खंड वर्षा बौछारें कुछ एक क्षेत्रों में, यह कह सकते हैं 5 से 10% इलाकों में, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधि होने जैसी संभावनाएं रहेगी। मेघ गर्जन, बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ होने वाली वर्षा की संभावनाएं रहेगी। आज पाकिस्तान के कई भागों में, मध्य भागों पर वर्षा की संभावना है, जिससे कुछ पंजाब के दक्षिण भागों के आसपास भी, यानी दक्षिण मध्य के आसपास उत्तरी गंगानगर के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर लगभग 50 से 60 किलोमीटर उत्तर की ओर, कुछ उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा का क्षेत्र उभर सकता है खंड वर्षा के रूप में। लेकिन 26 तारीख के बाद यानी 27-28 के आसपास इस WD का प्रभाव कुछ गंगानगर के उत्तरी भाग हैं, हनुमानगढ़ के उत्तर मध्य भाग, कुछ चूरू के उत्तर मध्य भागों के आसपास छुटपुट खंड वर्षा, झुंझुनू के आसपास से लगाकर कुछ बीकानेर के उत्तरी पश्चिमी इलाकों के आसपास भी खंड वर्षा के रूप में होगी, यानी बड़े दायरे की बारिश की संभावना नहीं, छुटपुट खंड वर्षा के, जिसमें 10 से 15 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर के राउंड दायरे में खंड वर्षा, हल्की मध्यम, और उसी में कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा भी संभव हो जाए, लेकिन ज़्यादातर रहेगी ये खंड वर्षा, छुटपुट, और ये WD की गतिविधियों के कारण होने की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद 29 के आसपास एक और WD रहेगा, और उसकी वजह से कुछ जैसलमेर के इलाके हैं और पश्चिमी जोधपुर तक के इलाके हैं, बीकानेर, जो चूरू, झुंझुनू, सीकर के भाग हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर के भाग है, यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। अभी शाम का 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है, आज 25 अगस्त का दिन है। अभी के विश्लेषण के हिसाब से ही ये संभावनाएं बन रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सेलावास मारवाड़ जंक्शन का 35.05 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 23.30 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 93% रही, न्यूनतम आर्द्रता 50% के करीब। वायु दबाव घटकर 1002 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। वहीं हवाएं अधिकतम 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही, और ये अरावली के सटे हुए क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी हवाएं यहाँ पर बनी हुई है। जवई बांध का गेज 59.95 फीट दर्ज किया जा रहा है। शाम के समय में 5 बजेगा, जो कि कल सुबह तक ये 60 फीट हो जाएगा और 60 फीट को क्रॉस करते हुए अभी ऊपर जाएगा, यानी अब केवल 15 इंच खाली रहेगा जवई बांध, जो कि जल्द ही इसके ओवरफ्लो होने या छलकने या गेट खुलने की संभावनाएं अब लगातार बन रही हैं। लेकिन याद रखिए, आने वाले समय में सितंबर महीने के दौरान होने वाली बारिश से जवई बांध में काफ़ी जल आवक की उम्मीदें अभी भी बनी हुई है, यानी तेज़ जल आवक की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये अरावली में रहता ही है कि अक्टूबर के पहले 10 दिनों तक भी अरावली में कई बार ऐसी बारिश भी हुई है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मूसलाधार, जिसमें नदी नालों में पानी की आवक होती है। और इसी प्रकार देखिए तो जो 19 अगस्त से लगाकर 23 अगस्त तक के बीच का जो समय था, उसमें भी हमने जानकारी दी थी कि यहाँ पर जो है ये बारिश पश्चिमी राजस्थान तक खंड वर्षा के रूप में होगी। कई इलाके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन होगी खंड वर्षा 4-5 मिलीमीटर से लगाकर 30 मिलीमीटर, तो कहीं कहीं ये 30 से लगाकर प्लस में भी होने की संभावना है, और ये खंड वर्षा का दौर रहेगा। उसी प्रकार का दौर देखने को मिला, और उसमें हमने ये भी बताया था
कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान से लेकर ही ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी 19 से लगाकर 23 के मध्य। लेकिन हमने अनुमान में बताया था कि ये बारिश जो है दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान अरावली के आसपास कई जगहों पर तेज़ या मूसलाधार भी होगी, जिसमें नदी नालों में कुछ जल आवक देखने को मिलेगी। इसी पर एक कमेंट्स भी आया था कि नदी नालों में जल आवक बता रहे थे क्या हुआ, लेकिन उनको ये जानकारी रखनी चाहिए कि केवल आपके क्षेत्र में आप जहां ये जांच कर रहे हैं कि नदी नालों में जल आवक नहीं हुई, अन्य क्षेत्रों की भी जानकारी रखें, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होने वाली बारिश से मारवाड़ जंक्शन तहसील, देसूरी तहसील और बाली तक के क्षेत्रों में भी कुछ नदी नालों में जल आवक बढ़ी। जो नदियाँ बहते हुए सड़क कर अरावली के निचले इलाकों तक पहुंच गई थी, वह पुनः जो है 15-20 किलोमीटर नीचे तक बहने लगी। तो वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर तेज जल आवक और कई जगहों पर नदियों में मध्यम उफान भी देखने को मिला। और उसी दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर 100 से लगाकर 200 मिलीमीटर तक की वर्षा भी हुई और अधिकतर भागों में भरतपुर और कोटा संभाग से लगाकर कुछ जयपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में 50 मिलीमीटर से लगाकर 200 मिलीमीटर तक की वर्षा भी देखने को मिली। यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा भी हुई है। तो ये जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान को लेकर ही जानकारी दी गई थी, न कि किसी एक छोटे स्थान विशेष के लिए कि वहाँ पर नदी आ जाएगी। तो ये एक समझने वाली बात होती है, एक मैच्योरिटी की बात होती है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण पश्चिम में हो रही हलचल की। तो इसमें लगातार मैंने बताया कि यहाँ पर स्थानीय हलचल हो रही है, भूगर्भीय तापमान बढ़ रहा है और इसी की वजह से एक अनुमान लगा सकता हूँ कि आने वाले समय में अरब सागर का तापमान बढ़ेगा और बंगाल की खाड़ी के मुकाबले ये तापमान ज़्यादा दर्ज किया जाएगा। और यही बढ़ता हुआ तापमान अरब सागर के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के उत्तर उत्तर पश्चिम के आसपास का क्षेत्र आईओडी के लिए अनुकूल होता है, जिससे जल्द 1 तारीख के आसपास जो डिटेल जारी की जाएगी आईओडी की, या कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम डेटा हैं उसके अनुसार भी जो डिटेल जारी की जाती हैं 14-15 दिनों के बाद में कि किस प्रकार तापमान बना हुआ है एल नीनो को लेकर, आईओडी को लेकर, तो उस समय देखा जाए तो फिलहाल आईओडी न्यूट्रल अवस्था में है, लेकिन 1 सितंबर के आसपास ये न्यूट्रल अवस्था को पार कर जाएगा, ऐसी संभावनाएं अभी के हिसाब से बन रही हैं। और उसके बाद ये लगभग 10 तारीख के आसपास आते आते पॉजिटिव फेज में अनुकूल तापमान तक पहुंच जाएगा, जिसमें अरब सागर में हलचल बढ़ने लग जाएगी। और जो मध्य सितंबर महीना है वहाँ से लगाकर अंतिम दिनों में अक्टूबर के मध्य तक आईओडी के पॉजिटिव बने रहने से अरब सागर में हलचल काफ़ी बढ़ जाने की उम्मीद आगे आने वाले दिनों में संभव हो पाएगी। और आने वाले दिनों में अरब सागर में काफ़ी इलाकों में जो है मौसमी सिस्टम के उभरने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। बंगाल की खाड़ी के मुकाबले तापमान बढ़ा हुआ दर्ज किया जाएगा और उसकी वजह से अंतिम दिन जो रहेंगे मानसून के, उनमें कई जगहों पर फसलों को नुकसान वाली बारिश की भी संभावनाएं बन रही हैं, जो कि किसानों के लिए चिंता का विषय रहेगी। लेकिन जहां पर फसलों में पानी की आवश्यकता होगी उन किसानों के लिए राहत भी उस समय दर्ज की जाएगी। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में पहले सप्ताह के दौरान एक मौसमी सिस्टम उभरने की संभावना है, जो कि कुछ डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, संभावना कम, यानी निम्न दबाव बनने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन डिप्रेशन तक जाने की भी कुछ संभावनाएं बन रही हैं। तो आने वाले समय में इस सिस्टम की वजह से भारत के फिर से पूर्वी मध्य इलाकों से लगाकर मौसम बदलेगा और पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी 5-6 तारीख से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियाँ पुनः बढ़ने लगेगी और पूर्वी राजस्थान तक भी बारिश का दौर पुनः बढ़ने लगेगा। और दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास उसका असर आने वाली मौसमी गतिविधियों के हिसाब से देखें तो पश्चिम तक के इलाकों में आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसकी जानकारी लगभग जो है अगले आने वाले 3-4 दिनों के बाद यानी 30 तारीख तक विशेष जानकारी के रूप में दी जाएगी, या उस समय जो संभव हो पाएगी जानकारी वो आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन संभावना है कि दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान बड़ी मौसमी प्रणाली की संभावनाएं बन रही हैं और उस दौरान आईओडी भी पॉजिटिव की ओर बढ़ने की संभावना वर्तमान स्थानीय आंकड़ों से भी लगातार ये अभी उभरने लगी हैं। और इसी की वजह से देखिए तो मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों की संभावनाएं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में लगातार एक समान स्थिति में बनी हुई है, यानी न ज़्यादा कमज़ोर या न ही इसमें कोई बड़ा प्रभाव हुआ। लेकिन अब यहाँ पर उम्मीद बन रही है कि कुछ हल्का प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ ही यूएसए की वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कुछ खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कई स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के अवरोधक क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर कुछ तेज़ वर्षा की भी संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में रहेगी। तो कुछ इलाकों में जहाँ बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जालोर पाली सिरोही के कुछ इलाकों में, अरावली रेंज सहित कुछ जोधपुर के दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा, कहीं मध्यम होने से कुछ जगहों पर राहत मिलेगी, तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार रहने से तापमान यहाँ पर सामान्य के नीचे बना रहेगा। और तापमान की वजह से फसलों में जो है राहत बनी रहेगी आने वाले लगभग 30 से 31 अगस्त तक के समय में। उसके बाद में तापमान में बढ़ोतरी होने और उमस वाला माहौल बनने की संभावनाएं बन रही हैं यहाँ पर।
यानी यहाँ पर अगले 24 घंटों में कुछ प्रभाव दिखने लगेगा, जिसकी संभावना यहाँ पर बन रही हैं, जिससे जालोर के इलाके हैं, पाली के, सिरोही के, उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी उदयपुर, कुछ दक्षिण पूर्व राजस्थान के इलाके और बाड़मेर के दक्षिण मध्य इलाके हैं, जालोर और दक्षिण पूर्वी जोधपुर तक के इलाके हैं, जहाँ पर कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं 2-3 मिलीमीटर से लगाकर रहेगी और कहीं कहीं ये 10 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर सीमित दायरों में होने जैसी संभावना रहेगी। और ये कुछ प्रभाव में यहाँ पर स्थिति बनती है मैक्रो क्लाइमेट की, तो कुछ जगहों पर तेज़ या मूसलाधार वर्षा भी सीमित दायरों में होगी, यानी बड़े दायरे शुष्क बने रहेंगे 2-4% इलाकों में। ऐसी संभावनाएँ भी पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाओं का अवरोध क्षेत्र रहेगा, वहाँ पर ऐसी संभावनाएं उभरती हैं, जिसमें जालोर के कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके होते हैं, कुछ दक्षिणी इलाकों के आसपास से लगाकर, कुछ चौहटन के आसपास से लगाकर समदड़ी सीवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी अनार बेल्ट का क्षेत्र रहेगा, कुछ पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, साथ ही सिरोही के अधिकतर भाग हैं जो माउंट आबू से लगाकर रेवदर तक के रहेंगे, वहाँ पर भी ऐसा ही अवरोध बनता है। तो वहीं पाली के दक्षिणी इलाकों में नाना बेड़ा बाली तहसील के क्षेत्रों में भी कुछ अवरोधक स्थितियाँ, दक्षिण पश्चिमी जो उदयपुर के क्षेत्र हैं गोगुंदा सायरा बेल्ट से लगाकर ये स्थिति उभरती है, जबकि मध्य पूर्वी उदयपुर उस समय कह सकते हैं वृष्टि छाया की वजह से शुष्क बना रहता है या कुछ बौछार बूंदाबांदी होने की संभावना रहती है। ये स्थिति यहाँ पर उभरती हुई फिलहाल बन रही हैं, कम संभावनाएं लेकिन लगातार ये स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये खंड वर्षा की हल्की मध्यम तो कहीं तेज़ खंड वर्षा जैसी संभावनाएं उभर सकती हैं, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। बाकी अगर ये स्थानीय परिवर्तन ना होता तो यहाँ पर केवल बौछार की जानकारी ही आपको देते हैं कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ होने वाले जो बादलों का आवागमन है उससे केवल बौछार मात्र गिरेगी, जिससे ज़मीन भी नहीं भीग पाती हैं बराबर उस तरीके की। लेकिन कुछ जगहों पर ये खंड वर्षा उभर सकती हैं और हो सकता है कहीं कहीं मेघ गर्जन भी हो जाए, जिसमें विशेषकर संभावनाएं रहेगी 27 तारीख की सुबह से लगाकर 3-4 बजे से लगाकर 28, 29 और 30 अगस्त के मध्य में ऐसी संभावनाएं इसका प्रभाव उस समय तक उभर कर देखने को मिल सकता है खंड वर्षा के रूप में। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो मौसम शुष्क है, लेकिन कुछ इलाकों में ये अगर 5-7 मिलीमीटर भी वर्षा होती तो राहत की संभावना रहेगी। बाकी उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहेगा। कुछ उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा WD की वजह से संभव हो सकते हैं, जिसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।